कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं, जैसे किसी ने अंदर एक रीप्ले बटन दबा दिया हो। हर गलती, हर बातचीत, हर फैसला बार बार घूमता रहे। आप मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर का शोर आपको चैन नहीं लेने देता। यही है ओवरथिंकिंग, वो अदृश्य जाल जिसमें लाखों लोग फंसे हैं, बिना जाने कि वो खुद अपनी खुशी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में हमारा दिमाग कभी भी ऑफ नहीं होता। सुबह उठते ही सोशल मीडिया, दूसरों की राय, असफलताओं का डर, ये सब मिलकर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और फिर सोचते सोचते हम खुद को खो देते हैं। हम हर बात का वाई ढूंढते रहते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस सोच का कोई अंत है? यही इस किताब का मकसद है, आपको ये समझाना कि ओवरथिंकिंग कोई आदत नहीं, एक मानसिक जाल है और इससे बाहर निकलने का रास्ता आपके ही भीतर छिपा है। ओवरथिंकिंग किल्स हैप्पीनेस सिर्फ एक किताब नहीं, एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि कैसे आपके ही विचार आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। इस सफर में आप सीखेंगे कैसे दिमाग को शांत किया जाए, कैसे डर को छोड़ा जाए, कैसे खुद से सुलह की जाए और सबसे जरूरी, कैसे बिना जरूरत से ज्यादा सोचे सुकून से जिया जाए। तो अगर आप उस शोर से थक चुके हैं जो आपको चैन नहीं लेने देता, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं करेगा, ये आपकी जिंदगी का तरीका बदल देगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने समरी संसार पर। आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग किल्स हैप्पीनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर ज़ेंग, दिमाग का जाल। जब सोच जहर बन जाती है, कभी कभी हम अपने ही दिमाग के जाल में ऐसे उलझ जाते हैं कि बाहर निकलना नामुमकिन लगने लगता है। रात को बिस्तर पर लेटे हुए वही पुराने किस्से, वही गलतियां, वही बातें जो शायद अब किसी को याद भी नहीं, बार बार दिमाग में घूमती रहती हैं। हम सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा कहा होता, काश मैंने वैसा किया होता, अगर ये हो जाए तो क्या, अगर वो ना हुआ तो। और इसी अगर और काश के बीच हमारी नींद, हमारी शांति और धीरे धीरे हमारी खुशी गायब हो जाती है। यही है ओवरथिंकिंग, सोच जो अब मदद नहीं करती बल्कि हमें तोड़ती है। असल में ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी एक बात को इतना ज्यादा सोचना कि वो हमारे अंदर डर, शक और पछतावे में बदल जाए। जब हम किसी चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो दिमाग हर बार नया डर पैदा करता है। जैसे अगर किसी ने आपको कुछ गलत कहा तो आप पूरे दिन वही बात दिमाग में रिपीट करते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं सच में वैसा हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? और ये सवाल खत्म नहीं होते। जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही दर्द बढ़ता जाता है। ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि ये बहुत धीरे धीरे हमारी जिंदगी में घुसती है। शुरू में लगता है हम बस थोड़ी एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन कुछ ही वक्त में वही सोच हमारे मूड, हमारे फैसले और हमारे रिश्तों पर कब्जा कर लेती है। हम हर चीज पर शक करने लगते हैं। किसी का रिप्लाई देर से आए तो लगता है उसने हमें इग्नोर किया। कोई काम प्लान के हिसाब से न चला तो लगता है मैं फेलियर हूं। दिमाग हर चीज को नेगेटिव दिशा में खींचने लगता है। जो लोग ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं वो कभी इस पल को जी नहीं पाते। उनका दिमाग या तो पास्ट में अटका रहता है या फ्यूचर में भागता रहता है, लेकिन खुशियां हमेशा अब में होती हैं, इस पल में, इस सांस में। जब हम सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा या कल क्या हुआ, तो हम आज को खो देते हैं। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, हम खुद अपनी सोच से अपनी खुशी को खत्म कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हमारा दिमाग बार बार उसी दर्द, उसी गलती, उसी डर को दोहराता है? जवाब सीधा है, हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है, खुश करने के लिए नहीं। जब कोई बात हमें दर्द देती है तो दिमाग सोचता है कि अगर वो दर्द दोबारा ना हो तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। इसलिए वो बार बार उसी सिचुएशन को रिप्ले करता है ताकि हम सेफ रह सकें। लेकिन हकीकत ये है कि उस सोच से हम और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो हमें सेफ नहीं रखती, वो हमें कैद कर देती है। अगर आप गौर करें तो ओवरथिंकिंग कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, बल्कि उसे और बड़ा बना देती है। ये वैसा ही है जैसे किसी घाव को बार बार कुरेदना। वो कभी ठीक नहीं होगा। सोचने से नहीं,
छोड़ने से राहत मिलती है, लेकिन छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग हर वक्त कंट्रोल में रहना चाहता है। उसे यकीन नहीं होता कि चीजें बिना उसकी सोच के भी ठीक हो सकती हैं। इसलिए वो हर वक्त एक्शन प्लान, बैकअप और रिजल्ट का हिसाब लगाने में लगा रहता है, और इसी कोशिश में हम थक जाते हैं। कभी सोचा है क्यों बच्चे इतने खुश रहते हैं? क्योंकि वो ज्यादा नहीं सोचते, वो चीजों को वैसा ही लेते हैं जैसा वो हैं। अगर गिर गए तो उठे, अगर डांट पड़ी तो अगले पल हंस दिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम हर चीज को ओवर एनालाइज करने लगते हैं। किसी ने मुस्कुराकर देखा तो क्या मतलब था उसका? किसी ने जवाब न दिया तो क्या वो मुझसे नाराज है? और यही ओवर थिंकिंग धीरे धीरे हमारी मासूमियत, हमारी शांति और हमारी असली खुशी खा जाती है। इसलिए पहले कदम के तौर पर आपको समझना होगा कि हर सोच जरूरी नहीं होती। जो भी विचार आते हैं उन सब पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। आपका दिमाग हजारों बातें बोलेगा, लेकिन आपको हर बात से जुड़ना नहीं है। सोच को आते जाते बादल की तरह देखिए, उसे पकड़िए मत, बस देखिए और जाने दीजिए। यही ओवर थिंकिंग से निकलने की पहली कुंजी है। हर विचार सच नहीं होता। आप जब भी नोटिस करें कि दिमाग किसी बात को बार बार रिपीट कर रहा है, रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने विचारों का देखने वाला हूं। यह छोटा सा बदलाव धीरे धीरे आपको अपनी सोच पर कंट्रोल देगा। याद रखिए, ओवर थिंकिंग कोई अचानक खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये एक आदत है, और हर आदत की तरह इसे भी धैर्य और अभ्यास से बदला जा सकता है। कहानी यहीं से शुरू होती है, जब आप ये समझ लेते हैं कि आपको अपने विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें देखना सीखना है। और जब ये सीख जाते हैं, तब पहली बार आप असली सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग वहीं खत्म होती है जहां आप अपने दिमाग को सोचो मत, महसूस करो कहना शुरू करते हैं। चैप्टर 2, जब डर सोच बन जाता है। एंजाइटी का असली चेहरा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी वजह के भी दिल तेजी से धड़कने लगता है? दिमाग जैसे अचानक किसी खतरे की घंटी बजा देता है, जबकि आसपास सब कुछ सामान्य होता है। यही है ओवर थिंकिंग का दूसरा चेहरा, एंजाइटी, यानी वो डर जो असलियत में नहीं बल्कि सोच में रहता है। ये डर हमारे मन का वो कैदी है जो हमें हर वक्त सावधान रहने पर मजबूर करता है, लेकिन असल में हमें कमजोर बना देता है। हम सबके अंदर एक सेफ्टी सिस्टम होता है जिसे दिमाग ने हमें बचाने के लिए बनाया है। जब कोई असली खतरा होता है, जैसे किसी सड़क पर अचानक गाड़ी आ जाए, तो ये सिस्टम तुरंत एक्टिव होकर हमें भागने या बचने को कहता है। लेकिन ओवर थिंकिंग में दिमाग असली और झूठे खतरे में फर्क करना भूल जाता है। वो हर छोटी बात को थ्रेट समझ लेता है। किसी ने थोड़ी देर में रिप्लाई किया, किसी ने हंसते हुए बात नहीं की, कोई काम उम्मीद से अलग निकला, और बस दिमाग अलार्म बजा देता है, कुछ तो गलत है। यही से शुरू होती है वो बेचैनी जो हमारी नींद, हमारी फोकस और हमारी खुशी सब कुछ निगल जाती है। असल में एंजाइटी तब नहीं होती जब कुछ गलत होता है, बल्कि तब होती है जब हम गलत होने के डर में जीने लगते हैं। दिमाग लगातार फ्यूचर में दौड़ता रहता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर वो मुझे छोड़ गया तो? और ये अगर हमारे मन की शांति को हर पल खा जाते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जीने लगते हैं जो शायद कभी होगी ही नहीं। ओवर थिंकिंग का ये फेज सबसे ज्यादा थकाने वाला होता है, क्योंकि इसमें इंसान हर वक्त किसी अदृश्य खतरे से लड़ता रहता है। वो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर उसका दिमाग तूफान से भरा होता है। वो बार बार हर सिचुएशन को दोहराता है, हर बातचीत को एनालाइज करता है, हर गलती को याद करता है, और जितना वो सोचता है उतना ही डर बढ़ता है। आखिर में वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं नॉर्मल हूं? क्यों मुझे हर चीज इतनी भारी लगती है? और ये सवाल उसे और गहराई में धकेल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ओवर थिंकिंग का ये डर रियलिटी नहीं, बल्कि इमेजिनेशन का खेल है। हमारा दिमाग एक प्रोजेक्टर है और हमारे डर उसकी फिल्में हैं। वो बार बार हमें ऐसे सीन दिखाता है जो असल में कभी घटित नहीं होते, लेकिन हम उन्हें असली मान लेते हैं। और यही से शुरू होती है एक अंधेरी भूल भुलैया, जहां हर रास्ता डर की ओर जाता है। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए?
पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। जब भी आप नोटिस करें कि आप किसी बात को लेकर अनजाने डर में फंस रहे हैं, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह डर सच में अभी मौजूद है या सिर्फ मेरे दिमाग में है? यह छोटा सा सवाल आपकी सोच को एक पल के लिए रोक देता है और उसी पल में आपको समझ आता है कि 90% डर सिर्फ आपके विचारों का नतीजा है, असलियत का नहीं। दूसरा कदम है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना कि डर का होना बुरा नहीं है। डर इंसान का नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन उसे बार बार रिपीट करना, उसे अपनी पहचान बना लेना, यही ओवरथिंकिंग है। जब आप डर को स्वीकार करते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। वो सिर्फ एक फीलिंग बनकर रह जाता है, हकीकत नहीं। तीसरा कदम है एक्शन। जब भी आपका दिमाग ओवरथिंकिंग में फंसने लगे, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको अभी में वापस लाए, जैसे ठंडे पानी से चेहरा धोना, थोड़ा टहलना या अपनी सांसों पर ध्यान देना। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि मैं सुरक्षित हूं, सब ठीक है। और धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगता है कि हर सोच खतरा नहीं होती। कभी कभी ओवरथिंकिंग वाले लोग सबसे ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। वो सब कुछ गहराई से महसूस करते हैं, इसीलिए ज्यादा सोचते हैं। लेकिन यही गहराई उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है अगर वो उसे कंट्रोल ना करें। अगर आप अपनी इमोशन को समझना सीख जाएं, तो वही गहराई आपको दुनिया को अलग नजरिए से देखने की ताकत देती है। फर्क बस इतना है कि सोच को आप चलाएं, न कि सोच आपको। याद रखिए, डर हमेशा रहेगा क्योंकि वो इंसान का हिस्सा है। लेकिन अगर आप उसे हर वक्त अपने दिमाग की ड्राइविंग सीट पर बैठने देंगे तो वो आपको वहीं ले जाएगा जहां खुशी का कोई रास्ता नहीं होता। जब भी डर आए, उसे देखकर मुस्कुराइए और कहिए, तू है पर मैं भी हूं। यही वो लाइन है जो ओवरथिंकिंग के सबसे अंधेरे डर को भी कमजोर कर देती है। क्योंकि सच्ची आजादी तब नहीं मिलती जब डर चला जाए, बल्कि तब मिलती है जब आप डर के साथ जीना सीख लेते हैं, बिना उसे अपनी सोच बनने दिए। चैप्टर 3, सोच का जहर। जब ओवरथिंकिंग रिश्तों को तोड़ने लगती है, रिश्ते वो दर्पण होते हैं जिनमें हम खुद को देखना सीखते हैं। लेकिन जब ये दर्पण ओवरथिंकिंग की धुंध से ढक जाता है, तो हम न खुद को साफ देख पाते हैं, न सामने वाले को समझ पाते हैं। ओवरथिंकिंग सिर्फ हमारे मन की शांति नहीं चुराती, ये धीरे धीरे हमारे रिश्तों को भी अंदर से तोड़ने लगती है। क्योंकि जब हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, तो हम सामने वाले के इरादों, शब्दों और खामोशियों में भी वो मतलब ढूंढने लगते हैं जो वहां है ही नहीं। किसी ने बस थोड़ा कम बात की और हम सोचने लगे, क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं? धीरे धीरे हमारा दिमाग अपनी ही कहानी गढ़ने लगता है, जिसमें दूसरे इंसान का असली रूप खो जाता है और उसकी जगह हमारा डर ले लेता है। हम बातचीत करने की जगह कल्पना में जीने लगते हैं, और यही वो पल है जब रिश्ता टूटने लगता है, बाहर से नहीं, अंदर से। ओवरथिंकिंग रिश्तों में एक साइलेंट किलर की तरह होती है। वो चिल्लाती नहीं, लेकिन धीरे धीरे भरोसे को खत्म कर देती है। जब आप किसी को लेकर ज्यादा सोचते हैं, तो आप उस इंसान को वैसा देखना बंद कर देते हैं जैसा वो है, और वैसा देखने लगते हैं जैसा आपका दिमाग सोचता है। आपके अंदर एक डर बन जाता है, कहीं वो मुझे छोड़ न दे, कहीं उसे कोई और अच्छा न लग जाए, कहीं मैं उसके लिए काफी न हूं। और यही डर आपको ओवरथिंकिंग की गहराई में और नीचे खींचता चला जाता है। रिश्तों में भरोसा हवा की तरह होता है, अगर उसे बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश करो तो वो निकल जाती है। ओवरथिंकिंग उस पकड़ का नाम है। हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी पर सबसे ज्यादा शक करने लगते हैं। हर मैसेज, हर एक्सप्रेशन, हर चुप्पी, सबका मतलब निकालने लगते हैं, और धीरे धीरे वो रिश्ता जो पहले प्यार और सुकून का जरिया था, अब थकान और तनाव का कारण बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग का मतलब है केयर करना या अटेंशन देना, लेकिन सच ये है कि ये कंट्रोल करने की कोशिश है। हम सामने वाले को खोने से इतना डरते हैं कि उसकी हर बात को माइक्रोस्कोप से देखने लगते हैं। लेकिन प्यार तब पनपता है जब उसे सांस लेने की जगह मिले, जब उसे अपने आप में रहने दिया जाए। ओवरथिंकिंग उस स्पेस को खत्म कर देती है।
और जब किसी रिश्ते में स्पेस खत्म होता है तो दम घुटने लगता है, दोनों का। अगर आप खुद से ईमानदारी से पूछें तो कई बार हमारे डर सच नहीं निकलते, वो बस हमारे दिमाग की कहानियां होती हैं। लेकिन जब तक हम उन्हें सच मान लेते हैं तब तक वो हमारे रियलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। यही ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक खेल है। ये झूठ को भी इतना बार दोहराती है कि वो हकीकत लगने लगता है। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले कंफर्मेशन ढूंढना बंद करें। जब भी दिमाग कहे शायद वो मुझे प्यार नहीं करता, शायद उसने झूठ बोला, तो तुरंत कॉल या टेक्स्ट करने की जगह थोड़ा रुकें। उस सोच को देखने की कोशिश करें, महसूस करें कि ये आपके डर से आई है या किसी असली वजह से। कई बार हमारा दिमाग हमें धोखा देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करता है। दूसरा, संचार करें, कल्पना नहीं। किसी बात को मन में दबाने से बेहतर है कि शांति से पूछें, मुझे ऐसा लगा, क्या ये सच है? इस एक सवाल से आधी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन ओवरथिंकिंग वाला दिमाग यही नहीं करता। वो पूछता नहीं, मान लेता है। और जब मान लेता है तो उसी मान्यता पर चोट खाने लगता है। इसलिए रिश्तों में संवाद सबसे बड़ी दवा है। तीसरा, हर चीज को व्यक्तिगत मत लें। अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो शायद वो बिजी हो। अगर किसी ने मुस्कुराकर नहीं देखा तो शायद वो परेशान हो। हर चीज का मतलब मैं ही वजह हूं नहीं होता। ओवरथिंकिंग वहीं खत्म होती है जहां आप दूसरों की हर क्रिया को अपने खिलाफ मानना छोड़ देते हैं। रिश्ते उतने ही सरल हैं जितना हम उन्हें रहने देते हैं। लेकिन जब हम हर बात पर सोचने लगते हैं, हर शब्द का विश्लेषण करने लगते हैं, तो हम उस रिश्ते को जटिल बना देते हैं। और याद रखिए, किसी भी रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, बल्कि मानसिक शांति से चलता है। अगर आपका दिमाग हर वक्त शक और डर में जी रहा है तो आप सच्चा प्यार महसूस नहीं कर सकते। कभी कभी हमें सिर्फ इतना करना होता है, भरोसा करना, छोड़ देना और जीने देना। हर बार जवाब ढूंढना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी भी सच्ची समझ बन जाती है। जब आप ओवरथिंकिंग से बाहर निकलते हैं तो आपको एहसास होता है कि ज्यादातर समस्याएं असल में थीं ही नहीं, वो बस आपके मन की बनाई कहानियां थीं। रिश्तों में सुकून तब लौटता है जब हम ज्यादा सोचने की बजाय ज्यादा महसूस करने लगते हैं। क्योंकि प्यार वो है जो महसूस होता है, न कि हर पल प्रूफ किया जाए। चैप्टर 4, खुद से जंग। जब ओवरथिंकिंग आत्मविश्वास को खा जाती है, कभी अपने आप को आईने में देखा है और सोचा है, क्या मैं वाकई इतना अच्छा हूं? क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? क्या मैं इस काम के लायक हूं? अगर हां तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। यही सवाल हर उस इंसान के मन में उठते हैं जो ओवरथिंकिंग की गिरफ्त में होता है। क्योंकि ओवरथिंकिंग की सबसे गहरी चोट रिश्तों या हालात पर नहीं, बल्कि खुद पर, विश्वास पर लगती है। ये धीरे धीरे आत्मविश्वास को इस तरह तोड़ देती है कि इंसान अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता है। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो दिमाग हर कदम पर शक पैदा करता है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंस पड़े तो? अगर मेरा फैसला गलत निकला तो? और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में हम कोई कदम ही नहीं उठाते। हम सोचते रहते हैं और सोचते सोचते उस मौके को खो देते हैं। यही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा ट्रैप है। ये हमें तैयारी के नाम पर हमेशा रोक कर रखती है। हम तैयार होना चाहते हैं पर कभी होते नहीं। धीरे धीरे दिमाग हर काम से पहले डरने लगता है, और जब बार बार डर महसूस होता है तो आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। इंसान अपनी कीमत खुद कम कर देता है। वो सोचता है, शायद मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं, शायद मुझ में कुछ कमी है। और यही सोच एक गहरी असुरक्षा में बदल जाती है, जिससे निकलना मुश्किल होता है। असल में ओवरथिंकिंग हमारे अंदर एक आंतरिक आलोचक, इनर क्रिटिक बना देती है, जो हर वक्त हमें जज करता रहता है। यह अंदर का आलोचक हमें कभी चैन से नहीं रहने देता। कोई काम अच्छा किया तो कहेगा, बस किस्मत अच्छी थी। अगर गलती हुई तो बोलेगा, देखा, तू हमेशा गड़बड़ कर देता है। और इस तरह धीरे धीरे हमारा आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ गिरता चला जाता है। हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं, हर तुलना में हार मान लेते हैं और अपने आप को साबित करने के लिए और ज्यादा थक जाते हैं।
ओवरथिंकिंग का यही जहर हमें भीतर से खोखला कर देता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, ये निर्णयों से बनता है। जब आप एक फैसला लेते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, और उसे निभाते हैं, तो आपका दिमाग आपको भरोसा देना शुरू करता है कि मैं कर सकता हूं। लेकिन जब आप हर बार सोचते रह जाते हैं और कोई कदम नहीं उठाते, तो आपका दिमाग सीखता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी जितना आप सोचते हैं उतना आत्मविश्वास कम होता है, जितना आप करते हैं उतना बढ़ता है। अगर आप ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको परफेक्ट मोमेंट का इंतजार छोड़ना होगा, क्योंकि सच तो ये है, कोई भी पल परफेक्ट नहीं होता। जो लोग सफल होते हैं वो सोचते नहीं, वो करते हैं, और गलतियां उनसे डरते नहीं, उनसे सीखते हैं। ओवरथिंकिंग आपको हर गलती से बचाना चाहती है, लेकिन असल में वही आपको बढ़ने से रोकती है। सोचिए, अगर आप हर बार गिरने से डरते तो चलना कभी नहीं सीख पाते। एक और बड़ा कारण आत्मविश्वास गिरने का है, दूसरों की राय का डर। ओवरथिंकिंग वाला इंसान हमेशा ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। वो हर निर्णय में दूसरों की कल्पनाओं को शामिल करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया उतनी हमारी परवाह नहीं करती जितना हम सोचते हैं। हर किसी का ध्यान अपने जीवन में लगा है, और अगर कोई आपके बारे में सोच भी रहा है तो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम उसी सोच में फंसे रह जाते हैं, खुद को रोकते रहते हैं। अगर आप अपने आत्मविश्वास को वापस पाना चाहते हैं, तो अपने दिमाग से ये लाइन हटाइए, क्या लोग मुझे जज करेंगे? इसकी जगह एक नई लाइन डालिए, क्या मैं खुद से खुश हूं? क्योंकि जब आप खुद से खुश होते हैं, तब किसी की राय मायने नहीं रखती। आत्मविश्वास का मतलब है अपने निर्णयों पर भरोसा रखना, भले ही पूरी दुनिया असहमत हो। और यह तभी आता है जब आप सोचने से ज्यादा करने की हिम्मत रखते हैं। याद रखिए, ओवरथिंकिंग का इलाज सोच कम करना नहीं, कदम बढ़ाना है। क्योंकि हर बार जब आप एक्शन लेते हैं, तो दिमाग को सबूत मिलता है कि डर के पार भी जिंदगी है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास लौटने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आप उतने कमजोर नहीं जितना आपका दिमाग आपको दिखा रहा था। असली ताकत उस पल में होती है जब आप सोचने के बावजूद आगे बढ़ने का चुनाव करते हैं। खुद से जंग जीतना आसान नहीं है, लेकिन ये वो लड़ाई है जो आपकी जिंदगी बदल देती है। क्योंकि जब आप ओवरथिंकिंग के ऊपर उठना सीख लेते हैं, तब आप सिर्फ आत्मविश्वास नहीं बल्कि आजादी पाते हैं। वो आजादी जिससे आप बिना डर के जी सकें, बिना शक के प्यार कर सकें और बिना तुलना के मुस्कुरा सकें। चैप्टर 5, रुकती हुई जिंदगी। जब ओवरथिंकिंग सपनों की दुश्मन बन जाती है, जरा सोचिए, आपके पास कोई सपना है, कुछ बड़ा करने का, कुछ नया शुरू करने का। आप जोश में आते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाने का समय आता है, दिमाग कहता है, अगर असफल हो गए तो, अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो, अगर सब गलत निकला तो। और बस वहीं से ओवरथिंकिंग अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। हम सोचते हैं कि हम प्लान बना रहे हैं, लेकिन असल में हम डर रहे होते हैं। हम तैयारी नहीं कर रहे होते, हम टाल रहे होते हैं। और यही से शुरू होता है सपनों का धीमे धीमे मरना। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी चाल यही है, ये आपको सही समय का इंतजार करवाती रहती है। दिमाग बार बार कहता है, थोड़ा और सोच लेता हूं, अभी सही वक्त नहीं है, पहले सब कुछ परफेक्ट कर लूं फिर शुरू करूं। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता। वो बस एक भ्रम है जो ओवरथिंकिंग पैदा करती है ताकि आप कदम ना उठाएं। जो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, वो इसीलिए नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता, बल्कि इसलिए कि वो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। ओवरथिंकिंग आपको एक ऐसा कैदी बना देती है जो अपने ही बनाए पिंजरे में फंसा होता है। आप हर दिन कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन हर बार दिमाग एक नया डर दिखा देता है, कभी रिजल्ट का, कभी जजमेंट का, कभी फेलियर का। और ये डर इतना रियल लगने लगता है कि आप कोशिश ही नहीं करते। धीरे धीरे आप खुद से ये मान लेते हैं कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं। और बस यही वो पल होता है जब सपने मर जाते हैं, जोर से नहीं, चुपचाप। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी सपना आसान नहीं होता। हर बड़ा काम पहले डरावना लगता है, लेकिन अगर आप हर डर के आगे रुक गए, तो जिंदगी हमेशा वहीं रहेगी जहां आप अभी हैं। ओवरथिंकिंग आपको सोचने की आदत देती है, और सोचने की ये आदत
धीरे धीरे आपको एक्शन से दूर कर देती है। यही वजह है कि ओवरथिंकिंग वाले लोग अक्सर ओवर प्रिपेयर्ड बट अंडर अचीव्ड होते हैं, यानी उनके पास सोच ज्यादा होती है लेकिन रिजल्ट कम। ओवरथिंकिंग का एक और असर है, ये क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है। जब दिमाग हर वक्त डर, शक और तुलना में फंसा रहता है तो उसमें नए आइडियाज की जगह नहीं बचती। आप कुछ नया सोच भी लें तो उसी वक्त आपका मन कहेगा ये बेवकूफ़ी है, ये काम नहीं करेगा, किसी ने ऐसा नहीं किया। और इसी सोच में कई आइडियाज मर जाते हैं जो दुनिया बदल सकते थे। ओवरथिंकिंग सिर्फ आपको नहीं रोकती, ये दुनिया से आपका असली टैलेंट छीन लेती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेबस हैं। ओवरथिंकिंग से बाहर आने का रास्ता है, सोच से ज्यादा करो। जब भी दिमाग किसी काम को लेकर डर पैदा करे, खुद से पूछिए सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर सोचिए अगर वो हो भी गया तो क्या मैं संभल नहीं पाऊंगा। ज्यादातर बार जवाब होगा हाँ, मैं संभल लूंगा। और बस उसी पल डर अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि डर तब तक बड़ा होता है जब तक आप उससे भागते हैं। जैसे ही आप उसका सामना करते हैं वो छोटा लगने लगता है। हर दिन कुछ छोटा कदम उठाइए। ओवरथिंकिंग आपको कहेगी पहले पूरी तैयारी कर, लेकिन आप कहिए मैं अभी शुरू करता हूं। शुरुआत छोटी हो सकती है, एक ईमेल भेजना, एक कॉल करना, एक नोट लिखना, एक वीडियो रिकॉर्ड करना। जब आप कुछ करते हैं तो दिमाग को सबूत मिलता है कि यह संभव है, और धीरे धीरे हर कदम आपके सपनों को हकीकत के करीब ले आता है। याद रखिए, कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं जिसने डर महसूस न किया हो। फर्क बस इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद काम किया। अगर आप ओवरथिंकिंग को जीतना चाहते हैं तो आपको रिजल्ट की नहीं, प्रगति की सोच अपनानी होगी। यानी हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना, चाहे वो 1 इंच ही क्यों ना हो, क्योंकि हर छोटा कदम मिलकर बड़ी जीत बनता है। दिमाग हमेशा कहेगा सोचो पहले फिर करो, लेकिन जिंदगी कहती है पहले करो फिर समझो। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं, और जब तक सीखेंगे नहीं आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जब अगली बार दिमाग आपको डराने लगे तो खुद से एक लाइन कहिए, मैं सोचने नहीं करने आया हूं। क्योंकि सपने उन लोगों के पूरे नहीं होते जो सब समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन लोगों के होते हैं जो करने की हिम्मत रखते हैं, भले ही डर के साथ ही सही। ओवरथिंकिंग आपकी जिंदगी रोक सकती है, लेकिन आपका एक कदम उसे बदल सकता है। चैप्टर 6, थका हुआ मन। जब ओवरथिंकिंग नींद और शांति दोनों छीन लेती है। रात के 2 बजे हैं, कमरा शांत है, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा है। आंखें बंद हैं, पर सोच रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले हफ्ते की गलती, कल की चिंता, किसी की कही बात, आने वाले दिनों का डर, सब कुछ एक साथ घूम रहा है। ये ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक रूप है। रात की खामोशी में दिमाग की शोर, और यही शोर हमारी मानसिक शांति, हमारी नींद और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। ओवरथिंकिंग वाला इंसान बाहर से तो शांत दिखता है, लेकिन अंदर उसका दिमाग हर पल सक्रिय रहता है। वो लगातार सोचता है, क्या मैंने सही कहा? कल क्या होगा? अगर सब गलत हो गया तो? और ये सोच कभी खत्म नहीं होती। दिन में दिमाग थकता है तो रात को उसे बदले में आराम मिलना चाहिए, लेकिन ओवरथिंकिंग वाले इंसान के लिए रात राहत नहीं, सजा बन जाती है। वो बिस्तर पर लेटा तो होता है, पर उसका मन दौड़ रहा होता है, एक ऐसी दौड़ जिसमें कोई मंजिल नहीं। धीरे धीरे ये मानसिक दौड़ स्लीप एंग्जाइटी में बदल जाती है, यानी नींद का भी डर लगने लगता है, क्योंकि दिमाग जानता है कि जैसे ही आंखें बंद होंगी सोच का सैलाब आ जाएगा। इंसान अपने ही विचारों से डरने लगता है, और जब लगातार ऐसा होता है तो शरीर और मन दोनों कमजोर पड़ने लगते हैं। दिन में थकान, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और ध्यान भटकना आम बात हो जाती है। असल में जब नींद जाती है तो शांति भी चली जाती है। ओवरथिंकिंग और शांति कभी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जहां जरूरत से ज्यादा सोच होती है वहां सुकून की कोई जगह नहीं होती। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दिमाग इस अशांति को नॉर्मल मानने लगता है। उसे लगता है कि यही जिंदगी है, हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहना, चिंतित रहना। लेकिन जिंदगी का असली स्वाद तो तब आता है जब आप एक पल को महसूस करते हैं, बिना सोचे, बिना विश्लेषण किए।
और ओवरथिंकिंग यही पल छीन लेती है। कभी गौर किया है, जब आप किसी खूबसूरत सूर्यास्त को देखते हैं या बारिश की खुशबू महसूस करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए सोच रुक जाती है। वो पल जब आप बस महसूस कर रहे होते हैं, वही सच्ची शांति है। लेकिन ओवरथिंकिंग आपको वहां टिकने नहीं देती। वो कहती है, कितनी देर होगी बारिश, कल ऑफिस कैसे जाएगा, क्या छाता रखा है। यानी दिमाग हर उस चीज में भी तनाव ढूंढ लेता है जो शांति देने वाली थी। तो सवाल यह है, क्या इस मानसिक दौड़ को रोका जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग बंद नहीं करना होगा, बल्कि उसे धीमा करना सीखना होगा। हर बार जब कोई भारी सोच आए, खुद से कहिए, ये अभी जरूरी नहीं है। फिर 3 गहरी सांस लीजिए। सांस की आवाज को सुनिए, अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। जितना आप अभी में लौटेंगे, उतनी ही सोच की पकड़ कमजोर पड़ेगी। दूसरी चीज जो मदद करती है वो है रात का रिचुअल। जैसे दिन में शरीर काम करता है, वैसे ही रात में दिमाग को आराम चाहिए। लेकिन अगर आप सोने से पहले मोबाइल, सोशल मीडिया या भारी सोचों में लगे रहते हैं, तो दिमाग को सिग्नल नहीं मिलता कि अब रेस्ट का वक्त है। इसलिए सोने से पहले एक आदत बनाएं, जैसे हल्की किताब पढ़ना, मेडिटेशन करना या कुछ अच्छा लिखना। ऐसा करने से दिमाग को दिशा मिलती है कि अब उसे शांत होना है। तीसरी बात, हर सोच पर भरोसा मत कीजिए। हमारा दिमाग हर वक्त कहानी बना रहा होता है, लेकिन उसका हर विचार सच्चाई नहीं होता। अगर कोई डर या चिंता आए तो खुद से पूछिए, क्या ये बात इस वक्त सच में हो रही है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। तो फिर उस सोच पर भरोसा क्यों करें जो सिर्फ आपको थका रही है? जब आप दिमाग की हर बात को गंभीरता से लेना बंद करते हैं, तब शांति लौटनी शुरू होती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जितना आप सोच को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी वो भागती है। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं, वो खुद शांत हो जाती है। क्योंकि सोच का स्वभाव बादल जैसा है, उसे गुजर जाने देना ही शांति है। और ये बात जितनी जल्दी समझ लें, उतनी जल्दी नींद और सुकून वापस आ जाता है। याद रखिए, शांति बाहर नहीं मिलती, वो आपके अंदर ही है। लेकिन जब दिमाग बहुत जोर से बोल रहा हो, तो दिल की आवाज सुनाई नहीं देती। ओवरथिंकिंग उस दिल की आवाज को दबा देती है। अब वक्त है कि आप उसे फिर से सुनना शुरू करें, बिना डर, बिना जल्दबाजी, बस महसूस करते हुए। क्योंकि जब आप सोचना छोड़कर महसूस करना सीख जाते हैं, तभी असली सुकून लौटता है। और वही सुकून सबसे बड़ी जीत होती है, खुद पर, अपने डर पर और उस दिमाग पर जो कभी रुकता नहीं था। चैप्टर 7, वर्तमान की ताकत। जब अब में जीना ओवरथिंकिंग को तोड़ देता है। हमारा दिमाग हमेशा 2 जगह घूमता रहता है, या तो वो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। और यही ओवरथिंकिंग की जड़ है। जब इंसान अब को छोड़ देता है, तो उसका मन अतीत के पछतावे और भविष्य के डर के बीच झूलता रहता है। सोचिए, अगर हम हमेशा क्या हुआ था या क्या होगा में उलझे रहेंगे, तो जो हो रहा है उसे कैसे जी पाएंगे? यही वजह है कि ज्यादातर लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि उनका मन कभी वर्तमान में ठहरता ही नहीं। ओवरथिंकिंग का सबसे चालाक खेल यही है। वो आपको उस वक्त से दूर कर देती है जिसमें असल जिंदगी बसती है। मान लीजिए, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर आपका दिमाग किसी पुरानी गलती में उलझा हुआ है। काश मैंने वो बात न कही होती, काश मैंने वो मौका न छोड़ा होता। बाहर से आप मौजूद हैं, लेकिन अंदर से आप कहीं और हैं। यही डिस्कनेक्ट ओवरथिंकिंग का जड़ है। वो आपको पल में जीने से रोकती है। इसी तरह जब हम भविष्य को लेकर सोचने लगते हैं, अगर ये हो गया तो, अगर सब गलत निकला तो, अगर मैं असफल हुआ तो हम अनगिनत इमेजिनरी सिचुएशंस में जीने लगते हैं। दिमाग बार बार वही डरावनी कहानियां दोहराता है, जैसे कोई फिल्म जो रुकने का नाम नहीं लेती। और सच तो यह है कि उन कहानियों में से 90% कभी सच नहीं होती। फिर भी हम उन्हें ऐसे जीते हैं जैसे वो हकीकत हों। इसका नतीजा होता है चिंता, बेचैनी और आत्मविश्वास की कमी। अब सवाल यह है कि हम अब में कैसे लौटें? जवाब बहुत सीधा है, सचेत रहकर। जब भी आपका दिमाग कहीं भटकने लगे, खुद से पूछिए, अभी इस पल मैं क्या महसूस कर रहा हूं? जैसे अगर आप चल रहे हैं तो पैरों की आवाज सुनिए,
हवा को महसूस कीजिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो हर निवाले का स्वाद सच में महसूस कीजिए। ये छोटे छोटे पल माइंडफुलनेस के बीज हैं। जब आप दिमाग को बार बार वर्तमान में लाते हैं तो धीरे धीरे वो अतीत और भविष्य की दौड़ छोड़ देता है। शुरू में ये आसान नहीं होगा क्योंकि दिमाग की पुरानी आदत होती है भागने की, लेकिन जब आप बार बार उसे पकड़कर अब में लाते हैं तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे शरारती बच्चा जो शुरुआत में भागता है लेकिन जब प्यार से समझाया जाए तो रुक जाता है। ओवरथिंकिंग भी वैसी ही है। जितना आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे उतनी बढ़ेगी, लेकिन जब आप उसे बस देखते हैं बिना जज किए तो वो खुद ही कम होने लगती है। एक और बात समझना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम कम सोचेंगे तो गलतियां करेंगे, लेकिन सच ये है कि अधिक सोच ही गलतियां करवाती है, क्योंकि जब दिमाग बहुत ज्यादा विश्लेषण करता है तो क्लैरिटी धुंधली हो जाती है। इंसान अपने इंट्यूशन की आवाज नहीं सुन पाता और वही आवाज सबसे सच्ची होती है। जब आप अब में रहते हैं तो वही इंट्यूशन बोलती है, वो जो डर से नहीं सच्चाई से आती है। अब एक अभ्यास कीजिए। कुछ पल के लिए गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और बस इस पल को महसूस कीजिए। कोई विचार आए तो उसे रोके नहीं, बस उसे आते जाते देखें जैसे बादल गुजरते हैं। हर बादल को गुजर जाने दें। कुछ मिनट बाद जब आंखें खोलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मन थोड़ा हल्का है। यही अब की ताकत है। जब आप खुद को वर्तमान में टिकाना सीख जाते हैं तो ओवरथिंकिंग की पकड़ अपने आप कमजोर हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं, लेकिन मेरा दिमाग खुद ब खुद सोचने लगता है, मैं क्या करूं? जवाब है, सोच को बदलो नहीं, उसकी दिशा बदलो। जब दिमाग डर या पछतावे की ओर भागे तो खुद को किसी कंस्ट्रक्टिव सोच में लगाओ, जैसे कृतज्ञता का अभ्यास। सोचिए, आज के दिन में क्या अच्छा हुआ, किस चीज के लिए आप थैंकफुल हैं। इससे आपका फोकस नेगेटिव सोच से हटकर पॉजिटिव एनर्जी की ओर जाएगा और धीरे धीरे दिमाग समझ जाएगा कि उसे किस दिशा में शांति मिलती है। वर्तमान में जीना कोई सिद्धांत नहीं, एक अभ्यास है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ दिनों में ये आपकी दूसरी नेचर बन जाती है। और जब ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि ओवरथिंकिंग वैसी ही है जैसे पुराना रेडियो, जिसकी आवाज अब धीमी पड़ने लगी है। वो कभी पूरी तरह बंद नहीं होती, लेकिन अब वो आपके ऊपर हावी नहीं होती। अब आप उसे कंट्रोल करते हैं। यही वो पल होता है जब इंसान को समझ आता है, खुशी कभी खोई नहीं थी, बस हमारा ध्यान कहीं और था। जैसे धूल हटते ही आईना चमकने लगता है, वैसे ही जब आप अब में लौटते हैं तो अंदर की शांति फिर से दिखाई देती है और वहीं से असली खुशी शुरू होती है। वो जो किसी हालात पर नहीं बल्कि आपकी हाजिरी पर निर्भर करती है। तो अगली बार जब दिमाग भागने लगे, बस रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी यहां हूं। क्योंकि जब आप यहां में रहते हैं तो ओवरथिंकिंग कहीं नहीं रह जाती है। और यही है उस शांति का पहला कदम जो भीतर हमेशा थी, बस इंतजार में कि आप लौट आए। चैप्टर 8, रिश्तों का जाल। जब ओवरथिंकिंग प्यार को भी थका देती है, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको ठीक है कहा और आप अगले 2 घंटे तक ये सोचते रहे कि उसने ऐसा टोन में क्यों कहा? क्या वो नाराज था? क्या मैंने कुछ गलत कहा? या फिर वो अब मुझे पसंद नहीं करता? यही है ओवरथिंकिंग का जाल। वो साधारण चीजों में भी छिपे हुए मतलब ढूंढ लेता है और धीरे धीरे वही जाल हमारे रिश्तों को घुटन में बदल देता है। रिश्तों में ओवरथिंकिंग सबसे ज्यादा नुकसान तब करती है जब हम दूसरे के शब्दों से ज्यादा अपने दिमाग की कहानियों पर भरोसा करने लगते हैं। कोई रिप्लाई देर से करे तो दिमाग तुरंत सोचने लगता है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। कोई थोड़ा दूर हो जाए तो हम खुद ही कहानी बना लेते हैं, शायद उसे अब मेरी परवाह नहीं। और धीरे धीरे ये अनकही सोच एक दीवार बन जाती है जो प्यार, भरोसे और समझ के बीच खड़ी हो जाती है। असल में ओवरथिंकिंग रिश्तों में भरोसे की कमी का रूप ले लेती है। जब इंसान अपने विचारों को सच मानने लगता है तो वो अपने पार्टनर की बातों को सही तरीके से सुन ही नहीं पाता। वो हर चीज को शक की नजर से देखने लगता है और शक वो जर है जो किसी भी रिश्ते को भीतर से खत्म कर देता है। हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही प्यार से दूर जाते हैं, क्योंकि हम अब दिल से नहीं
डर से रिश्ते निभा रहे होते हैं। कई बार ओवरथिंकिंग वाले लोग खुद को ज्यादा केयरिंग या इमोशनल मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने डर को केयर समझ बैठे हैं। जब आप किसी को खोने के डर से बार बार सोचते हैं तो आप उस डर को ही बढ़ा रहे होते हैं, और जितना आप डरते हैं उतना ही वो रिश्ता भारी लगने लगता है। आखिरकार दूसरा इंसान भी थक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो चाहे जो करे वो आपके मन के शक को नहीं मिटा सकता। रिश्तों में ओवरथिंकिंग का एक और चेहरा है, ओवर एनालाइजिंग वर्ड्स। किसी के एक शब्द या इशारे को बार बार रिप्ले करना, उसका छिपा हुआ मतलब ढूंढना। उसने ऐसा कहा तो क्या मतलब ये हुआ? वो पहले ऐसा बोलता था, अब टोन बदल गया है। ये सब बातें हमें अंदर से तोड़ती हैं, क्योंकि हम हर समय एक कल्पना में जी रहे होते हैं, ना कि हकीकत में। अगर सच में रिश्तों को बचाना है तो सबसे पहला कदम है मन की आवाज और हकीकत में फर्क पहचानना। हर सोच सच्ची नहीं होती, और हर खामोशी का मतलब गुस्सा नहीं होता। कई बार लोग बस थके होते हैं, व्यस्त होते हैं, या अपने मन में कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं वो मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। यही गलतफहमी रिश्तों का फासला बढ़ाती है। अब सवाल उठता है, इस ओवरथिंकिंग को कैसे रोका जाए? जवाब है, सीधे सवाल पूछिए। जब दिमाग कहे कि वो नाराज है तो अंदाजा लगाने की बजाय शांत होकर पूछिए, क्या सब ठीक है? ये छोटा कदम बड़ा फर्क लाता है, क्योंकि संवाद वो चाबी है जो ओवरथिंकिंग के सारे ताले खोल देती है। जितनी खुलकर बात करेंगे उतना मन हल्का होगा। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है सेल्फ एश्योरेंस। ज्यादातर ओवरथिंकिंग इनसिक्योरिटी से पैदा होती है। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता तो हम दूसरों के हर छोटे बड़े व्यवहार को अपनी वैल्यू से जोड़ने लगते हैं। उसने बात नहीं की मतलब मैं कमजोर हूं, वो खुश नहीं दिखा मतलब मैं गलती पर हूं। ये सोच गलत है। आपकी वैल्यू किसी और के मूड या शब्दों से तय नहीं होती। जब इंसान खुद से जुड़ता है, खुद को स्वीकार करता है, तो उसे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। और यही सेल्फ लव ओवरथिंकिंग को मिटाने की शुरुआत है, क्योंकि जब आप खुद से शांति में होते हैं तो दूसरों के व्यवहार से परेशान नहीं होते। तब रिश्ते एक बोझ नहीं, एक खूबसूरत अनुभव बन जाते हैं। एक बात याद रखिए, सच्चा प्यार सोच की नहीं, मौजूदगी की जरूरत रखता है। जब आप हर वक्त क्या होगा और क्यों कहां में उलझे रहते हैं तो आप उस पल को खो देते हैं जिसमें रिश्ता सांस लेता है। कोशिश कीजिए जब भी किसी अपने के साथ हों तो पूरी तरह वहां रहें, बिना फोन, बिना चिंता, बस उस इंसान के साथ। वो पल किसी भी ओवरथिंकिंग से ज्यादा खूबसूरत होता है। ओवरथिंकिंग हमें यह सिखाती है कि हम दूसरों के व्यवहार पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सोच पर जरूर कर सकते हैं। और जब हम ये सीख जाते हैं तो रिश्ते आसान हो जाते हैं, क्योंकि अब हम अंदाजे नहीं लगाते बल्कि भरोसा करते हैं। प्यार की सच्चाई ये नहीं कि आप कितनी बार सोचते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी सच्चाई से जीते हैं। और जब आप ओवरथिंकिंग से ऊपर उठते हैं तो आप प्यार को उसकी असली ताकत से महसूस करते हैं, बिना डर, बिना शक, बस भरोसे और शांति के साथ। क्योंकि आखिर में रिश्ते टूटते सोच से नहीं बल्कि समझ की कमी से हैं, और जब समझ लौटती है तो प्यार फिर से मुस्कुराने लगता है। चैप्टर 9, खोया हुआ आत्मविश्वास। जब ओवरथिंकिंग खुद पर भरोसा खत्म कर देती है। ओवरथिंकिंग सिर्फ हमारी नींद, शांति या रिश्तों को नहीं बल्कि हमारी पहचान को भी निगल जाती है। धीरे धीरे हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं सच में सही हूं? क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं वाकई काबिल हूं? ये सवाल धीरे धीरे हमारी आत्मा को खोखला कर देते हैं। और जो इंसान अपने ही फैसलों पर भरोसा खो देता है वो हर कदम पर रुक जाता है। कभी गौर किया है, जब आप किसी फैसले को लेकर ज्यादा सोचते हैं तो अंत में क्या होता है? आप या तो फैसला ही नहीं लेते या ऐसा फैसला लेते हैं जो आपके दिल की नहीं, डर की आवाज होती है। ओवरथिंकिंग यही करती है, वो आपके इंट्यूशन यानी भीतर की सच्ची समझ को दबा देती है। आप हर कदम पर दूसरों की राय, दूसरों के रिएक्शन और भविष्य के डर के हिसाब से जीने लगते हैं, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा झूठ यही है कि ज्यादा सोचने से हम सही फैसला लेंगे, लेकिन हकीकत उलट है
जितना ज्यादा आप सोचते हैं उतना ज्यादा आप खुद को भ्रम में डालते हैं, क्योंकि सोच का कोई अंत नहीं होता। एक विचार दूसरे को जन्म देता है और वो तीसरे को, और इस चक्र में आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे डूबने लगता है। ऐसे लोग अक्सर हर स्थिति में सही करने की कोशिश में रहते हैं। वो गलती से डरते हैं, लेकिन गलती से डरना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिंदगी का असली सबक तो गलतियों से ही मिलता है। ओवरथिंकिंग आपको गलतियों से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन असल में वो आपको बढ़ने से रोकती है, क्योंकि जहां सोच जरूरत से ज्यादा होती है वहां हिम्मत मर जाती है। धीरे धीरे ये सोच आपकी पहचान बन जाती है। आप कॉन्फिडेंट इंसान नहीं, कॉशियस इंसान बन जाते हैं। आप हर काम से पहले खुद को रोकते हैं। अगर फेल हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, और ये अगर ही आपका असली दुश्मन है। एक वक्त बाद आप दूसरों की आंखों से खुद को देखने लगते हैं और खुद की नजर में खुद ही छोटे लगने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि आपकी वैल्यू किसी गलती या राय से तय नहीं होती, वो भीतर से आती है, उस एहसास से कि मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। ओवरथिंकिंग इसी एहसास को मिटा देती है, क्योंकि वो आपको हर वक्त बेटर, परफेक्ट, राइट बनने की दौड़ में धकेलती है। लेकिन परफेक्शन एक भ्रम है। असली ताकत तो खुद को स्वीकार करने में है, अपनी कमियों, अपनी गलतियों और अपनी सच्चाई के साथ। अगर आप खुद पर भरोसा दोबारा पाना चाहते हैं तो एक छोटा अभ्यास शुरू करें, एक्शन बिफोर थॉट, यानी हर चीज पर सोचने से पहले बस एक कदम उठाइए। कोई भी छोटा फैसला, जैसे किसी को कॉल करना, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना या कोई नई चीज सीखना, बिना ज्यादा सोचे बस कर डालिए। आप देखेंगे कि जितना आप करने लगते हैं उतनी ओवरथिंकिंग घटती है, क्योंकि आत्मविश्वास सोच से नहीं, अनुभव से आता है। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है सेल्फ टॉक। आप हर दिन खुद से क्या कहते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मुझे डर लगता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा हूं, तो दिमाग नई दिशा में सोचना शुरू करता है। याद रखिए, विचार बीज की तरह होते हैं, जो बोएंगे वही उगेगा। और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना सीखिए। ओवरथिंकिंग वाले लोग अपनी हर गलती को 100 बार रिप्ले करते हैं, लेकिन खुद को एक बार भी माफ नहीं करते। लेकिन जब आप खुद को माफ करते हैं तो एक बोझ उतर जाता है। आप समझते हैं कि इंसान होना ही अधूरा होना है, और ये अधूरापन ही आपको इंसान बनाता है, मशीन नहीं। धीरे धीरे जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो वो डर और हिचकिचाहट गायब होने लगती है। आप फिर से अपने फैसलों पर भरोसा करने लगते हैं, और यहीं से असली आत्मविश्वास लौटता है, वो जो सोच से नहीं, सच्चाई से आता है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप कह पाते हैं हाँ, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। यही वाक्य आपको फिर से जिंदा कर देता है, क्योंकि जो इंसान कोशिश करने से नहीं डरता वो कभी हारता नहीं। याद रखिए, खुद पर भरोसा कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है। ये हर दिन, हर छोटे कदम से बनती है। जितना आप डर के बावजूद चलते रहेंगे उतना ही ओवरथिंकिंग पीछे हटेगी, और एक दिन आप देखेंगे वो आवाज जो हमेशा डराती थी अब चुप हो गई है, और उसकी जगह आई है एक नई आवाज, मुझे खुद पर भरोसा है। यही वो पल है जब आप समझते हैं ओवरथिंकिंग खुशी नहीं मारती, वो भरोसा मारती है। और जब भरोसा लौट आता है तो खुशी अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। चैप्टर 10, आजादी की शुरुआत। जब दिमाग शांत हो तो जिंदगी मुस्कुराने लगती है। सोचिए, अगर एक दिन आप उठें और आपका दिमाग शांत हो, कोई अनावश्यक विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक गहरा सुकून। क्या आपने कभी सोचा है ये कैसा महसूस होगा? ओवरथिंकिंग से जूझते हुए इंसान के लिए ये सपना जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सपना नहीं, एक हकीकत बन सकती है। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी जागरूकता और थोड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन ये संभव है। और इस आजादी का नाम है मानसिक स्वतंत्रता, जहां दिमाग आपका मालिक नहीं बल्कि आपका साथी बन जाता है। ओवरथिंकिंग की जड़ हमेशा भय होती है, कुछ खोने का, गलत होने का या दूसरों के सोचने का। लेकिन सच्चा सुकून तब आता है जब आप इस डर को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं।
आप कहें, हाँ मुझे डर लगता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन की दिशा तय नहीं करने दूंगा। जब आप डर से भागना छोड़ देते हैं तो डर का असर खत्म होने लगता है और यहीं से आजादी शुरू होती है। ओवरथिंकिंग को हराने का पहला कदम है माइंड अवेयरनेस। जब भी कोई विचार आए, उसे तुरंत सच मानने की जगह बस उसे देखिए। अपने मन को ऐसे देखिए जैसे कोई फिल्म चल रही हो। विचार आएगा, जाएगा और आप बस दर्शक रहेंगे। यही माइंडफुलनेस है। जितनी बार आप ये करेंगे, उतनी ही सोच की पकड़ ढीली होती जाएगी। धीरे धीरे दिमाग को पता चलने लगेगा कि अब आप उसकी पकड़ में नहीं हैं। दूसरा कदम है रूटीन का संतुलन। जब आपका दिन बिना किसी दिशा के चलता है तो दिमाग को खाली जगह मिलती है और खाली दिमाग वही करता है ओवरथिंकिंग। इसलिए अपने दिन में स्ट्रक्चर लाइए। सुबह उठकर कुछ मिनट मेडिटेशन कीजिए, हल्की वॉक कीजिए, अपने लक्ष्यों को लिखिए। जितना आपका मन कर्म में व्यस्त रहेगा, उतना ही वो विचारों में उलझना छोड़ेगा। तीसरा कदम है एक्सेप्टेंस। जो हो चुका है उसे सोचकर बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है उसे सोचकर रोका नहीं जा सकता। जिंदगी बीच का हिस्सा है। अब जितना आप उसे जीना सीखते हैं, उतनी शांति खुद चलकर आती है। इसलिए जब भी पुरानी बातों का पछतावा उठे, खुद से कहिए, मैंने उस वक्त अपनी समझ के हिसाब से सबसे अच्छा किया था। और जब भविष्य का डर उठे तो कहिए, मैं जो भी होगा संभाल लूंगा। यही स्वीकार्यता अंदर की हलचल को शांत करती है। अब आती है चौथी बात, डिटैचमेंट यानी अलगाव की कला। ये दुनिया, लोग, घटनाएं सब लगातार बदल रहे हैं, लेकिन ओवरथिंकिंग वाला इंसान हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है। वो सोचता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जितना आप छोड़ते हैं, उतना आप हल्के होते हैं और हल्के लोग उड़ना सीख जाते हैं। छोड़ देना हार नहीं, आजादी है। धीरे धीरे जब आप ये सब अपनाते हैं तो अंदर कुछ बदलने लगता है। वो जो आवाज हमेशा सिर में गूंजती थी, अब धीमी पड़ जाती है। अब आप सोचते नहीं, महसूस करते हैं। अब आप भागते नहीं, बहते हैं। और यही असली खुशी की अवस्था है, जब आप दिमाग से नहीं, दिल से जीना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, अपने मन को दोस्त बनाइए। ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम अपने दिमाग से लड़ते हैं। हम सोचते हैं, ये विचार क्यों आ रहा है, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं। लेकिन जितना आप लड़ते हैं, उतना ही मन प्रतिरोध करता है। इसके बजाय अपने मन से संवाद कीजिए। कहिए, मैं समझता हूं तू चिंतित है, लेकिन अब सब ठीक है। ये शब्द आपके अंदर का तनाव पिघला देंगे। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक यात्रा है, आत्म जागरूकता से लेकर आत्म स्वीकार तक। हर दिन जब आप थोड़ा कम सोचते हैं और थोड़ा ज्यादा जीते हैं, आप आजादी की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चीजें पहले भारी लगती थीं, अब मामूली लगती हैं, क्योंकि अब आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके साक्षी हैं। और जब आप इस अवस्था तक पहुंचते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। अब हर बात का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप समझ जाते हैं कुछ बातें समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। और जब ये समझ आती है तो खुशी लौट आती है। वो सच्ची खुशी जो किसी चीज से नहीं, बल्कि सोच के शांत होने से आती है। तो अब वादा कीजिए, आप सोच को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। आप खुद के दोस्त बनेंगे, खुद को माफ करेंगे और अब में जीना सीखेंगे। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तो आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो पूरी जिंदगी उसकी धुन पर मुस्कुराने लगती है। अब वक्त है अपनी जिंदगी को ओवरथिंकिंग से ओवरलिविंग में बदलने का। सोच कम, जीना ज्यादा, यही है असली आजादी। और अगर आप इस वीडियो को देखकर महसूस करते हैं कि हाँ, अब वक्त है अपने दिमाग के शोर को शांत करने का, तो नीचे कमेंट में लिखिए, आई चूज पीस। अगर ये सफर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे हम ऐसे ही माइंड चेंजिंग कंटेंट लाते रहेंगे, जो आपके सोचने का तरीका नहीं, जीने का तरीका बदल देगा। क्योंकि याद रखिए, ओवरथिंकिंग किल्स हैप्पीनेस, बट अवेयरनेस ब्रिंग्स फ्रीडम। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है
ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद।